हरि जपो जी सतनाम सतनाम। हरि सोईरा छाड़ के और करे आन की आस। वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय। साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो आदि अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। हरि हरि हरि। शबत है 91 और पेज नंबर है 139। वाणी सदगुरु रविदास जी की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। बीत आयु भजन नहीं किना टेक। सेत भयो तन थर थर कापही। हरि सिमरन नहीं किना बीत आयु भजन नहीं किना। सत्संगत नहीं गुरुपद सेव। प्रभु कीर्ति नहीं गाई। बीत आयु भजन नहीं किन्हा। नहीं मन रामियो प्रभु चरण में। तन स्यु पीड़ित दिड़ाई। कहे रविदास चलन की बिरिया। को न होय सहाय। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। हरि हरि हरि। आज बहुत ही पावन पवित्र शब्द है और इस पावन पवित्र शब्द में रविदास महाराज हमें उपदेश देते हैं। रविदास महाराज कहते हैं कि बीती आयु भजन नहीं किया। आयु कैसे बीती? जब हमारा जन्म हुआ महाराज, हमें बचपना आया, 8-10 साल की उम्र में बचपना आया। हमने पढ़ने को स्कूल में गए, मगर गुरु शरण नहीं गई। गुरु शरण नहीं गई तो हमने खेल कूद में ये 8-10 बरस की उम्र गवा दी। 8-10 बरस की उम्र गवा दिए। 20-25 की उम्र में शादी हुई, देश विदेश कमाने गए। 20-25-30 की उम्र में देश विदेश कमाने गए महाराज। और धन जोड़े पुत्र हुए, उसी में कूद गए। 60-70 की उम्र जब आई तब रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा बीत आए दिन भजन नहीं किना। तेरे दिन बीत गए, तेरी आयु बीत गई, अब भजन कैसे होगा? भजन नहीं किना। क्यों नहीं होगा? कि 70-80 की में महाराज गठरी बांधने की बारी है और गठरी छोड़ चला बंजारा। सीधी सी बात है। इस गठरी में जो हमारा ये तन है, जो हमने उम्र को बिता दिए, जरा इसके बारे में तो सोचे। इस गठरी में 7 समुद्र, कोई मीठा कोई खारा, गठरी छोड़ चला बंजारा। इस गठरी में 9 लाख तारा, इस गठरी में चांद सूरज है, इसी में 9 लाख तारा, गठरी छोड़ चला बंजारा। इस गठरी के 10-10 दरवाजे, गुप्त है प्रगट न्यारा, गठरी छोड़ चला बंजारा। कहत कबीरा सुन भाई साधु, परखे पर कन्हारा, गठरी छोड़ चला बंजारा। कहने का तात्पर्य है महाराज कि यहाँ पे रविदास महाराज और कबीरदास महाराज मृत्यु को साधने की बात रखी है। मृत्यु को साधने की बात करी है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला कि बीत आयु दिन भजन नहीं
हमारी उम्र बीत गई मगर हमने भजन नहीं किया। अब भजन नहीं करना मतलब महाराज किसे साधे, ना प्रपंच साधे, ना देह साधे, सिर्फ अगर जन्म भी नहीं साधे और न मृत्यु को साधे। जन्म अकारत गया, मृत्यु को साधे क्या? मृत्यु साधेगी सुमरण से, सुमरण से। और रविदास महाराज वही बात कहते हैं कि बीत आयो दिन भजन नहीं किना। हमारी उम्र बीत गई, अब हमने भजन नहीं किना। हमने क्या किया? देखिए, दो मित्र रहते, वही बात इसके पहले एक उदाहरण देते। दो मित्र रहते हैं, एक मित्र गुरु शरण में जाता और एक नहीं जाता। वह बोलता है कि जब तक कि मैं अपना प्रपंच नहीं करूँगा, ज़मीन जायदाद घर द्वार नहीं बनाऊँगा, बड़ा महल नहीं बनाऊँगा, बोले तब तक मुझे गुरु शरण में नहीं जाना है। बूढ़ापा आएगा, सब नाती नत्र हो जाएंगे, तब जाऊँगा। वह समय उसका आया, बीतायो दिन भजन नहीं किया। वह समय उसका आया महाराज, और आने के बाद वो अपने मित्र के पास में आता है। मित्र, अब मुझे गुरु शरण की ज़रूरत पड़ी। बोले ठीक है मित्र, आइए आप गुरु शरण में, मगर उसके पहले एक भजन गा के बताइए। उसके पहले एक भजन गा के बताइए। तो बोले, बोलो भजन बोलो। तुहा विठ्ठल बरवा, तुहा माधव बरवा। अब उसने तो खाया मांस मदिरा का सेवन, दांत भी जल्दी टूट गए महाराज। और वो तुहा विठ्ठल बरवा के बोलने के बजाय तुहा विठ्ठल भड़वा, तुहा माधव भड़वा। कारण कि शब्द नहीं बनते महाराज, शब्द नहीं बनते। बीतायो दिन भजन नहीं किना। अब क्यों नहीं हो रहा ये भजन कि दांत टूट गए, शब्द नहीं बनते, भगवान को गाली दे रहे, बात उल्टी निकल रही महाराज। इसलिए बीती आयो दिन भजन नहीं किना। और क्या किना? फिर जो हमने अपने प्रपंच में जो दिन बिताए महाराज, उसका परिणाम क्या हो? कहाँ रे मन टेढ़ो जात, थूक लार विष्टा के पिटारी, अंत राख हो जात। ये जो शरीर है हमारा, थूक लार विष्टा के पिटारी है। और इसमें जब अगर अटके कप बीत बात, अगर जिसको लखवा हो गया, बात हो गया महाराज, क्या भजन होगा? नहीं होगा, भजन नहीं होगा महाराज। और जब भजन नहीं होगा तो मृत्यु साधी, मृत्यु को साधे, क्योंकि निश्चित है महाराज मृत्यु आने वाली है। और मृत्यु की कुछ ही क्षण के दूर यहाँ ये उम्र खड़ी है, कुछ ही दूर खड़ी है। आदमी खड़ा नहीं है, उम्र खड़ी है। क्योंकि रविदास महाराज ने आयु की बात की है कि बेटा तेरी आयु बीत गई, तू भजन ने नहीं किया, तूने भजन नहीं किया, आयु बीत गई तेरी। और आयु बीती तो साथ में क्या क्या हुआ? रविदास महाराज कहते कि सेध भयो तन थर थर कापई, तेरे बाल सफ़ेद हो गए। तेरा तन थर थर काँप रहा है, तेरा तन थर थर काँप रहा है। आड़ा टेढ़े हो गए हाथ महाराज। आज के लोगों को देखो तो पेट बाहर निकलता है, गोल मटोल पहले थे, आज डामाडोल बन गए लोग, डामाडोल बन गए। ये शरीर बड़ा आड़ा टेढ़ा जा रहा है। आज तो आड़ा टेढ़ा जा रहा है क्योंकि आज मेहनत कम है, पहले मेहनत ज़्यादा थी, विकास नहीं था, लोग मेहनत ज़्यादा करते थे। आज साधन हो गए, टेक्निकल आ गया हमारे पास, टेक्निकल के माध्यम से काम करते हैं तो मेहनत कम लगती है, दौड़ना ज़्यादा होता है। तो कमर नहीं निकलती महाराज, पेट निकलता है, पेट निकलता है। पेट एक रोग लेके आता है और फिर उसके द्वारा दम की शिकायत होती है महाराज, दम की शिकायत होती है। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज ये कहते हैं कि सेध भय बाल तन थर थर काँपे, हरि सिमरन नहीं किना। देखिए, तन अब थर थर काँपने लगा तो क्या हरि सिमरन होगा? और जब हरि सुमरण नहीं होगा महाराज, तो सुमरण हुआ कि मरण हुआ? सुमरण हुआ कि मरण हुआ? सुमरण को तो नहीं साधे, मृत्यु को भी नहीं साध रहे। मृत्यु आना निश्चित है। यहाँ रविदास महाराज सावधान करते कि बेटा मृत्यु तो आएगी, तुझे आएगी मृत्यु, मगर तूने भजन नहीं किया, सीधा नरक का वासी। क्यों? क्योंकि भजन करना ये आत्मा का भोजन है, आत्मा का भोजन, आत्मा का भोजन ही भजन है। क्योंकि भजन करने से अंतःकरण पवित्र होता है, नम्रता आती है। परमात्मा के भक्ति की सीढ़ी है भजन।
भक्ति का मूल स्वरूप है भजन महाराज। जब तक कि अगर भजन नहीं आया उसको भक्ति हुई ऐसा कहते नहीं बनता। तो रविदास महाराज यही कहते कि बेटा अब तन भी तर तर तेरा काँप रहा है, अब तू कब सुमरन करेगा, अब तू कब सुमरन करेगा। इसका मतलब यह जन्म व्यर्थ गया, जन्म व्यर्थ गया। आगे रविदास महाराज और कहते हैं सत्य संगत नहीं गुरुपद सेवा। अब उम्र बीत गई महाराज, न सत्संगत की न गुरु की सेवा की। सत्संगत से क्या होता है? सत्संगत मिली राम गायो। सत्संगत से रविदास महाराज कहते हैं माधो सत्संगत तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी। सत्संगत करने से महाराज ये जीव तरता है, ये तरता है। और गुरु की सेवा करने से ये जो गुरु की सेवा है, गुरुपद सेव, गुरु की सेवा करने से मनुष्य के पुण्य कर्म जुड़ते हैं, पुण्य कर्म जुड़ते हैं। मगर ये हमने किए, साधु संगत भी नहीं की, गुरु की सेवा भी नहीं की, और क्या नहीं किए, प्रभु कीर्ति नहीं गाई, प्रभु की कीर्ति नहीं गाई, प्रभु का सुयश नहीं गाया। जब प्रभु का सुयश नहीं गाया, प्रभु की सेवा नहीं की, प्रभु का भजन नहीं किए, और साधु संतों के साथ संगत नहीं की महाराज, तो फिर ये आयु बीती ना, फिर आयु बीती तो भजन नहीं बीता। आयु दिन भजन नहीं कि ना, आयु बीती आयु भजन नहीं कि ना। भजन करने के लिए साधु संतों की संगत भी चाहिए महाराज, गुरु की शरण की सेवा भी चाहिए, गुरु के चरणों की सेवा भी चाहिए। और गुरु की चरणों की सेवा के साथ साथ प्रभु की कीर्ति गाना चाहिए, प्रभु की कीर्ति गाना चाहिए। इससे मनुष्य का जीवन सफल होगा और मृत्यु सधेगी महाराज। क्यों? क्योंकि मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है। जन्म को ना आया तो शरीर आया, आत्मा तो प्रकट स्वरूप है, आत्मा प्रकट स्वरूप है। ये शरीर सगुण है और आत्मा निर्गुण है। उस निर्गुण की जब तक प्राप्ति भी नहीं होगी महाराज, तो भजन कहाँ से होगा? और हमने तो ये किया ही नहीं, गुरु शरण में गया ही नहीं, ना सुमरन की, तो हमें मृत्यु निश्चित है ना, निश्चित है। मृत्यु भी साधी नहीं ना, मरना तो है मगर मृत्यु को साधे। यहाँ रविदास महाराज मृत्यु को साधने की बात कर रहे हैं। जीवन तो आपका नरक भी हुआ मगर मृत्यु नहीं सदी। और आगे रविदास महाराज कहते हैं नहीं मन रम्यो प्रभु चरण में। हमने अपने मन को रंगाया नहीं, प्रभु के चरणों में अपने मन को रंगाया नहीं, अपने मन को लगाए नहीं। और मन को न रंगाना महाराज, दिशा उल्टी होती है। रविदास महाराज कहते हैं हरि रंग लागो तातो मेरो वर्ण पलट भयो। जिसको हरि का रंग चढ़ गया महाराज, उसका वर्ण ही पलट गया, वो अवगुण से सद्गुण में आ गया, वो काग से हंस बन गया, काग से हंस बन गया। और जो काग से हंस बनता है वो मालिक के द्वार का होता है। उसको मरेगा, शरीर मरेगा महाराज, मगर मृत्यु उसको छू नहीं सकेगी। क्यों नहीं छू सकेगी? क्योंकि उसका जन्म सफल हो गया। मृत्यु शरीर को आएगी, उसको नहीं आएगी। क्योंकि जो मृत्यु है, मृत्यु कहाँ होती है तो क्या होता है? अपन भजन नहीं करे तो 184 में जाता है, और भजन करे तो वार उर्वार के दानिया लिखले हुआ आल पताल, मोहे यम दंड न लागई बिखी लो संसार। रविदास महाराज स्पष्ट कहते हैं कि हे वार उर्वार के दानिया, मतलब हे लोक परलोक के देव, तो लिख ले आल पताल, धरती से लेकर आकाश से पाताल तक तू लिख तो ले, मेरे दोष कर्म अगर हो तो। मोहे यम दंड ना लागई बिखी लो संसार, मुझे यम का दंड नहीं लगेगा। और जिसको यम का दंड नहीं लगेगा वो आदमी मृत्यु पे विजय पाता है महाराज। फिर वो जन्म मरण के बंधन कट जाएगा सदगुरु की शरण से। और जो भजन नहीं करेगा तो फिर मृत्यु ही मृत्यु है, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा। सीधी सीधी बात है महाराज। बहुत बढ़िया सुंदर उदाहरण है। हम धान का बीज बोते हैं,
बीज बोते हैं, पौधा उगता है, सींचते हैं, संवारते हैं, फिर पौधा धान उगता है, धान को काटते हैं, फिर आवश्यकता खाते हैं, फिर बीज रखते हैं, फिर धान उगता है, पौधा उगता है, फिर धान होता है। ये क्रिया चलती रहेगी। और उस धान को अगर हमने लाई निकाले, लाई फोड़े, धान को लाई फोड़ते ना, फिर उस धान का फिर अगर बोने से उगेगा क्या? नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा? कि वो वैराग्य के भट्टी में पक गया महाराज। बीज भांजुन के लिए लाई, पुनः जन्म मरण नहीं। तुकाराम महाराज कहते हैं कि बेटा, जब बीज अगर वैराग्य के भट्टी में जल गया, यानी ये मनुष्य प्रभु के भजन में रंग गया, फिर उसको जन्म और मरण नहीं है महाराज, जन्म और मरण नहीं है। इसलिए रविदास महाराज, तू जीवन को न साधता है तो मत साध बेटा, मृत्यु को तो साथ, क्योंकि ये मृत्यु तो एक दिन आने वाली है। मृत्यु तो आने वाली है। शरीर जाएगा, देह है काळाचे धन कुबेराचे, येथे मानवाचे काया है। ये शरीर जाएगा, मगर मृत्यु आपको छू नहीं सकती, छू नहीं सकती महाराज। शरीर कैसे जाएगा? क्योंकि संयोग है वहाँ भोग है, भोग है वहाँ रोग, और रोग है वहाँ काल है, काल ही मृत्यु योग। एक दूसरे से संबंध होने पे संयोग होने से वियोग होता है। संयोग वहाँ भोग है और भोग है वहाँ रोग। फिर उसका भोग से रोग पैदा होता है महाराज। जैसे अगर हम कोई चीज़ का उपयोग करें, जैसे अगर हम, सीधी सी बात है, टमाटर की चटनी ही बनाए, दो के चीज़ का रगड़ होता है, वो पीसी जाती है। ठीक ऐसे ही संयोग से भोग उत्पन्न होता है और उसको भोगना पड़ता है। संयोग वहाँ भोग है और भोग है वहाँ रोग, और उसकी रगड़ से कुछ ना कुछ नुकसान होता है, मतलब रोग उत्पन्न होता है। और रोग ही तो काल है। और शरीर धीरे 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 बालपन से तरुण अवस्थाई, जवान अवस्थाई, वृद्धावस्थाई, अब तो बारी आ गई ना, अब तो बारी आ गई ना। चाहे कुछ भी हो, नल ढीले हुए, तन तर तर काँप रहे, कितने दिन जिएगा आदमी, कितने दिन जिएगा? क्योंकि मूलधन भी खत्म कर दे, श्वास भी खत्म कर दे विषय वासनाओं में, मूलधन भी चले गया महाराज हमारा। अब बच्चा क्या है? निश्चित मृत्यु आएगी और वो आदमी मरेगा। और जिसने मृत्यु को साधा वो नहीं मरेगा, शरीर जाने वाला है महाराज। आपको चक्कर नहीं लग पड़ेगा, आपको चक्कर नहीं पड़ेगा। और रविदास महाराज यही बात को समझाते हैं कि नहीं मन रमियो प्रभु भजन में, तन शिव पीड़ित बड़ा दिड़ाई। मतलब तुम्हारा मन हरि भजन में नहीं लगा, उल्टा इस शरीर की प्रीत बढ़ाई। इस शरीर से हमने मोह किया। बात वही है महाराज, अभी तक जो बात हुई है वही है कि हमने शरीर से प्रेम किया। शरीर का परिवर्तन होते हुए हमने अपने आप को नहीं बदला। शरीर का परिवर्तन हुआ हमारा, बालपन आया, 8-10 बरस की उम्र में बालपन था, फिर शरीर का परिवर्तन हुआ, 20-25 की उम्र में हम जवान भये, तरुण अवस्था से फिर जवान भये, 30-40-45 की उम्र में महाराज मध्यांतर आया। मध्यांतर में हमने देश विदेश घूमे, मृत्यु नहीं साधे, अब खड़े बुढ़ापे में है, अब बुढ़ापे में खड़े हैं, मृत्यु नहीं साध रहे महाराज। क्यों? क्योंकि हमने शरीर से प्रीत की। शरीर का परिवर्तन हुआ मगर हमारा परिवर्तन नहीं हुआ। छोटे से बड़े हुए, हमको बाल गोपाल हो गए, नाती पंती वाले हो गए, मगर हमने मौत के तरफ झांक के नहीं देखा। और इस शरीर से प्रीत बढ़ाई। शरीर को तथागत गौतम बुद्ध थे, तथागत गौतम बुद्ध ने अपने सारथी के साथ, राजा थे तथागत गौतम बुद्ध उस समय, वो अपने सारथी के साथ में जा रहे थे, तो एक आदमी बुखार आया था महाराज। तथा गौतम बुद्ध ने बोले कि सारथी इसको क्या हुआ? महाराज इसको बुखार आया, इसको बुखार आया। अरे बोले क्या आदमी इसके लिए खाता है जो बीमार पड़े? इसके लिए खाता है? बोले चलो ठीक है। और आगे गए तो एक मृत्यु की शैया में लेटा हुआ था, यानी खांसी खोखला से एकदम पीड़ित था। बोले महाराज इसको क्या हुआ? तो बोले एकदम पीड़ित हो गया। अरे इस देह को इतना चकाचक बना रहे आदमी बीमार पड़ने के लिए। और एक आदमी जब और आगे गए
वो मृत्यु को हो चुका था प्राप्त। तो बोले इसे क्या हो गया महाराज, अब ये मृत्यु को प्राप्त हुआ, ये कोई काम का नहीं। तो बोले तथागत गौतम बुद्ध बोले क्या ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है क्या? बीतायो दिन भजन नहीं। क्या महाराज, आयु बीत गई मगर भजन नहीं किया। तब तथागत गौतम बुद्ध ने ध्यान लगाए, और ध्यान लगाने के बाद सच्चा परिवर्तन लाए, और तब तथागत गौतम बुद्ध शांति की मूर्ति पाई जाती है महाराज। शांति की मूर्ति बोलते हैं तथागत गौतम बुद्ध। कहने का तात्पर्य कि परिवर्तन कैसा करें महाराज, मृत्यु तो आना है, निश्चित है। और आगे रविदास महाराज कहते हैं, कह रविदास चलन की वीर्या। अब बारी जाने की, कौन आएगा? बारी जाने की है। कहाँ जाएगा? 5 तत्व का शरीर तो 5 तत्व में विलीन होगा, मगर जीव कहाँ जाएगा? मन वचन कर्म रस कसी लुबाना है, विनस जाहि फिर कहाँ समाना है? कहाँ समाएगा? मन वचन कर्म रस में फंस गया। कहे रविदास अब चलन की वीर्या, वीर्या यानी बारी, चलन की बारी, तो कहाँ जाएगा जीव? फिर वही गर्भ में जाएगा, फिर जन्मेगा, फिर मरेगा, फिर जन्मेगा, फिर मरेगा। पता नहीं कितने जन्म होंगे और कितने मरेंगे। 1,84 का चक्कर लगेगा महाराज। उम्र फुकट में चले गई, क्योंकि भजन के बगैर नर है पशु समान। भजन के बगैर नर पशु के समान है महाराज। उसको कोई ज्ञान नहीं। और भजन कोई साधारण लोग करते क्या? गीत तो बड़े बड़े लोग गा रहे थे, सिंगर बन के गा लेते। साधारण लोग भजन करते क्या? देख देख के भी गाना आता है लोगों को, मगर अंतःकरण से कोई बिरले को आता है महाराज, कोई बिरले को आता है। और जो बिरले को आता है वो सच्चा भजन है, जो सच्चा भजन। हम तो अभी वाणी देख देख के पढ़ते हैं, मगर जिन्होंने लिखा है संत रविदास महाराज, वो कितने अनमोल है, कितने अनमोल है वो। उन्होंने लिखा है, और उनके वाणी को हम गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। हम तो थोड़े से में उतना बड़ा विवेक उनका, और हम तो अविवेकी लोग हैं। हम तो उनके चरणों के रसधूल के बराबर नहीं महाराज। तो फिर सोचने की बात है कि इतने बड़े विवेकी व्यक्ति ने यूं ही थोड़ी बोल दिए कि बीताया दिन भजन नहीं की ना। अब जब जाने के बारे में, अब क्या साधेगा, क्या साधेगा आदमी? इसीलिए रविदास महाराज कहते कि बेटा साधना है तो मृत्यु को साध। और मृत्यु को साधने का एक ही कारण है महाराज, सुमरण। सुमरण मतलब भजन। भजन करो, क्योंकि भजन के बगैर इस जीवन में किसी का उद्धार नहीं होगा, नहीं हुआ। क्योंकि भजन ही परमात्मा को प्राप्ति कराता है, भजन ही परमात्मा से मेल कराता है। जब राम नाम कहीं गाएगा तब भेद अभेद समाएगा। जब हम अगर कहीं राम नाम को गाते हैं महाराज, तो हमारे अंदर का जो भेद अभेद समाएगा। जो अपन भेद मिट के हम अभेद होते हैं, एक रूप हो जाते, तत्व रूप हो जाते, और उस तत्व रूप के माध्यम से हम भजन गाते। भजन साधारण बात नहीं है महाराज, साधारण बात नहीं है। और जो भजन नहीं करेगा उसके लिए कोई बात नहीं है। जो भजन करेगा महाराज, उसके हाथ में उसकी बाजी है, उसके हाथ में उसका मरण है। यहाँ तक कि साधु संतों ने तो ऐसा साधन किए कि मृत्यु उनके मुट्ठी में थी। ऐसा साधन किया, ऐसा जतन किया, ऐसा मतन किए, क्योंकि मृत्यु आना है, आना है, निश्चित है। अब कह रविदास चरण की बारी, कोई ना होए सहाय, कोई ना होए सहाय। तो अब जाने के समय में कौन सहायक होगा महाराज? क्योंकि एक तो उम्र आपकी खड़ी हो गई, बिल्कुल 60-70 में खड़ी हुई। फिर उस उम्र में तो ये तो देखो कि आपको बेटा बहू कैसे पानी देते हैं। पत्नी भी बड़े मुंह से बड़े प्रेम से नहीं बोलेगी, पत्नी भी नहीं बोलेगी। बेटा बहू तो दूर से ही पानी देंगे, कहाँ से बूढ़ा आ गया, आप परेशान करता है, शकल सूरत बंदर के जैसी। महाराज ये स्थिति आती है, और इस स्थिति में भी अपना कोई नहीं होता, तो जाते समय कौन होगा? कौन होगा जाते समय? क्योंकि जिसने भजन नहीं किया उसको प्रेम नहीं आया, उसने जीना नहीं आया। और जिसको जीना नहीं आएगा महाराज, उसकी मृत्यु कैसे जमेगी, कैसे मृत्यु बनेगी उसकी? इसलिए रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा कहे रविदास अब चलन की बारी। अब जाने की तैयारी की महाराज। 4 गजी गजी मंगाई, चढ़ी काट की घोड़ी,
चारों कोने आग लगा दी, जल गई जस होरी। कहत कबीरा सुन भाई साधु, जैसा आया ऐसा गया महाराज। कह रविदास चलन की बिरिया, कोई न हो साई, कोई किसी का नहीं होता महाराज, कोई किसी का नहीं। बड़े बड़े ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी है ना, ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक घड़ी पुनारा न हुई। बात फिर चाहे ऊंचे ऊंचे महल बना लो या छोटे छोटे झोपड़ी बना लो, झोपड़ी बना लो, बात ये कि ये एक सेकंड नहीं रखेंगे और आपको लेके जाएंगे। आपको लेके जाने के बाद तो वो तो दुनिया का दस्तूर है महाराज, जो करना है वो तो होगा। और होने के बाद ये आपने क्या किया, आपने मृत्यु को साधा नहीं साधा। और जब मृत्यु ने सधी तो 84 के चक्कर में भटके। अब कहे रविदास चलन की बारी, कोई ना होई सहाय, बीतायो दिन भजन नहीं कि ना। तो महाराज ऐसी उम्र ना खोए, बचपन में भगवान परमात्मा की भक्ति करके भक्त प्रहलाद, ध्रुव प्रहलाद जैसे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल किनी, दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी। महाराज ज्यों की त्यों धर दिए इन लोगों ने, कभी दाग लगने नहीं दिए। और हमने से तो भजन ही नहीं हुआ तो पूरे दागिज बन गए, पूरे दागिज बन गए महाराज। कबीर साहब महाराज यहाँ उदाहरण देते हैं, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धरधनी, चदरिया झीनी रे बिनी, झीनी रे बिनी। तो कहने का तात्पर्य है महाराज कि आज रविदास महाराज जो हमें पावन पवित्र उपदेश दिए, तो हमें देह को नहीं मृत्यु को साधने की बात कही। और जिसने राम भजन किया उसकी मृत्यु सधी महाराज, और जिसने राम भजन नहीं किया तो फिर चलन की बारी। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम, हरि सच्चिदानंद सदगुरुदेव रविदास भगवान की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलो संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज की जय। आवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। हरि हरि हरि, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और सही बात है, बुद्ध का उदाहरण। अरे ध्यान में रहे, मैंने देख रहा मोबाइल में। सही बात है ये। महाराज अपने पावन तत्व